अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 12 और उसका लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हमने डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल को सीखना है। ये टॉपिक इस हवाले से अहम है कि एमसीक्यू में भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग का एक पार्ट बनकर भी ये टॉपिक आ जाता है। आसान सा है, तो चलें इसको सीख लेते हैं। प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में हमने सेल पोटेंशियल का कंसेप्ट सीखा और उसमें ये बात हम सीख के आए हैं कि रिडक्शन कहाँ पे होनी है और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होनी है। तो वही प्रीवियस जो दो कंसेप्ट हमने सीखे उनको रिकॉल करते हैं। रिडक्शन वहाँ पे होगी स्टूडेंट्स जहाँ रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। आपको बता चुका हूँ कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है ये बताता है कि रिडक्शन होने के कितने चांसेस हैं। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ग्रेटर है, इट मीन्स रिडक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उस हाफ सेल में रिडक्शन हो जाएगी। और जहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो स्मॉल है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि वहाँ रिडक्शन होने के चांसेस नहीं है। रिडक्शन होने के चांसेस नहीं है तो फिर वहाँ ऑक्सीडेशन होगी। इसके बाद है सेल इक्वेशन के पूरे सेल की इक्वेशन हम किस तरह से बनाएंगे। स्टूडेंट्स अभी आपको बताया कि आपको दो वैल्यूज़ जो हैं वो दी जानी है, दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू होंगी। एनोड के लिए भी और कैथोड के लिए भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू दी जाएंगी। एक वैल्यू जो है वो स्मॉल होगी और एक वैल्यू जो है वो लार्ज होगी, बड़ी होगी, ग्रेटर होगी। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो लो है, वहाँ पे क्या होना है बच्चे, जहाँ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो है वहाँ पे मतलब है कि ऑक्सीडेशन होनी है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने उस इक्वेशन को रिवर्स कर देना है, क्योंकि हमें जो इक्वेशन दी जा रही है, जो वैल्यू दी जा रही है वो रिडक्शन की दी जा रही है, जबकि उसमें जो लो वाली वैल्यू है वहाँ रिडक्शन नहीं होनी, वहाँ ऑक्सीडेशन होनी है। तो फिर हम उसको एज अ थोड़ी यूज़ करेंगे, क्योंकि वो इक्वेशन तो रिडक्शन को इंडिकेट कर रही है, जबकि हमें पता है कि उस लो वैल्यू वाली इक्वेशन के साथ ऑक्सीडेशन हो रही है। तो हम उस इक्वेशन को रिवर्स करेंगे, रिवर्स करके उसको ऑक्सीडेशन वाली जो इक्वेशन है उसमें बदलेंगे। और फिर अब हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस हो जाएंगी, एक ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन और एक रिडक्शन वाली इक्वेशन। जब ये दो तरह की इक्वेशंस बन जाएंगी तो इनको हमने ऐड करके पूरे सेल की इक्वेशन निकाल लेनी है। यही चीज़ यहाँ पे नोट्स में लिखी है कि वो हाफ सेल रिएक्शन कि जिसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू स्मॉल होगी, हम उसको रिवर्स करेंगे। क्यों रिवर्स करें? क्योंकि वहाँ रिडक्शन तो हो नहीं रही, स्मॉल वैल्यू बताती है कि वहाँ ऑक्सीडेशन होनी है, तो फिर हम उसको रिवर्स करके ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन में बदलेंगे ना। तो जब वो ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन बन गई, दूसरी ऑटोमेटिकली रिडक्शन है, तो फिर दोनों को ऐड करके पूरे सेल की इक्वेशन जो हम निकाल लेंगे। अभी एग्जाम्पल में ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। मैं नीचे आपको पहले एग्जाम्पल की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं, ये भी रिडक्शन इंडिकेट और रिडक्शन को शो कर रही है, क्योंकि जिंक का आयन है उसमें दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। नीचे देखें कॉपर आयन है, कॉपर आयन में भी दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, तो ये भी क्या है? रिडक्शन। और दोनों की जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ हैं वो आपको दे दी गई। अब आप देखो कि इनमें से कम कौन सी वैल्यू है। कम है वैल्यू ये जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल, ये वैल्यू कम है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमें रिडक्शन नज़र आ रही है ये रिडक्शन नहीं होनी, ऑक्सीडेशन होनी है। जब ऑक्सीडेशन होनी है तो फिर हम ये रिडक्शन वाली इक्वेशन क्यों इस्तेमाल करेंगे? फिर जब यहाँ ऑक्सीडेशन होनी है तो फिर हम ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन बनाएंगे ना, तो इसको हम फिर रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स कैसे करेंगे? ये जो जिंक राइट साइड पे लिखा हुआ है, इस जिंक को बच्चे आप लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ, और जो लेफ़्ट हैंड साइड पे चीज़ें हैं उनको आप राइट हैंड साइड पे लेके जाओ। लेफ़्ट हैंड साइड पे जिंक आयन था तो उसको आप यहाँ राइट हैंड साइड पे शो कर दो, और उसके साथ दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे। तो देखो इस इक्वेशन को हमने रिवर्स कर लिया। पहले ये रिडक्शन की इक्वेशन थी, अब ऑक्सीडेशन की इक्वेशन बन गई है। अब नीचे वाले पे तो हमें पता है उसकी वैल्यू ग्रेटर है, उसकी वैल्यू ग्रेटर है तो नीचे तो होनी पे रिडक्शन है, तो ऊपर इक्वेशन वाली वैल्यू यानी इक्वेशन, नीचे रिडक्शन वाली इक्वेशन। अब इन हम दोनों को ऐड करके तो पूरे सेल की जो इक्वेशन है वो बना लेंगे। यहाँ पे देखें ये रिवर्स करके लिखा हुआ है, नीचे रिडक्शन वाली इक्वेशन है, दोनों को ऐड करके हम सेल की इक्वेशन जो है वो बना रहे हैं। तो ये था वो पॉइंट जो मैं आपको ऊपर समझाना चाह रहा था, जो यहाँ पे हमने एडिंग बनाई थी सेल इक्वेशन की, और मैंने आपको बताया कि कैसे हम एक हाफ रिएक्शन जिसकी वैल्यू स्मॉल है उसकी इक्वेशन को रिवर्स करते हैं, और फिर जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसके साथ इसको ऐड करके तो हम पूरे सेल की इक्वेशन जो है वो बना लेते हैं। इसके बाद बच्चे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल
तो इसका फार्मूला भी हम लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो सीख चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि एक सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल या ईएमएफ जो है वो कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल माइनस जो एनोड है उसका सेल पोटेंशियल, यानी अलजेब्रिक डिफरेंस हमने निकाल लेना है। किन का अलजेब्रिक डिफरेंस हमने निकालना है? जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं दो हाफ सेल्स के, कैथोड माइनस एनोड। तो यहाँ पे ये प्रीवियस लेक्चर में भी मिस्टेक थी टाइपिंग, हमने इसको लिखना है कैथोड। तो इलेक्ट्रोड काट कर कैथोड लिखकर हमने करेक्शन कर ली। तो स्टूडेंट्स सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैसे निकलेगा? तो सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल अगर हमने निकालना है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए कैथोड का पोटेंशियल माइनस कर लेना है हमने इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। प्रीवियस लेक्चर में भी इस फार्मूले पे मैंने बहस की थी, आपको ये समझाया था, तो यहाँ ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये फार्मूला लगाकर हमने जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है वो निकाल लेना है। एग्जाम्पल है हमारे पास जो है वो जिंक कॉपर सेल की, जिसका हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। तो आपके पास दोनों हाफ सेल रिएक्शंस दिए गए हैं। क्योंकि आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए जाते हैं ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल दिए जाते हैं तो इक्वेशन भी आपने रिडक्शन पोटेंशियल की लिखनी है। रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो जिंक के लिए, रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ये कॉपर के लिए है। अब ज़रा ख़ुद देखो कि ये रिडक्शन पोटेंशियल जिंक के लिए, तो इसकी इक्वेशन भी रिडक्शन वाली होगी। तो रिडक्शन किसकी होनी है? जिंक आयन लिखने हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो जिंक सॉलिड में, जिंक मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये रिडक्शन होगी। इस तरह ये वैल्यू जो हमारे पास दी गई है ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है। तो जो इक्वेशन लिखेंगे वो फिर कॉपर की रिडक्शन वाली लिखेंगे। तो कॉपर आइंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवा देंगे, कॉपर मेटल में कन्वर्ट होंगे, तो ये कॉपर की रिडक्शन इक्वेशन हो जाएगी। तो रिडक्शन इक्वेशन के सामने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ आ गई। अब इन वैल्यूज़ को जैसे पहले बताया तो गौर से देखना है छोटी वैल्यू कौन सी है। तो जो स्मॉलर वैल्यू है वो हमें बताएगी कि भाई वहाँ पे रिडक्शन नहीं होनी, फिर वहाँ पे असल में होनी है ऑक्सीडेशन। जहाँ ऑक्सीडेशन होनी है तो फिर उसकी इक्वेशन को हम रिवर्स कर लेंगे और इक्वेशन को रिवर्स करके फिर ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन बना लेंगे, जैसे शुरू में आपको समझा दिया। तो ऊपर गौर करने पे ये मालूम होता है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है सेकंड हाफ सेल का यानी कॉपर वाला, जिसकी वैल्यू प्लस 0.34 वोल्ट्स है, ये ग्रेटर है। इसका मतलब है कि रिडक्शन कहाँ होनी है? रिडक्शन होनी है सेकंड हाफ सेल में। सेकंड हाफ सेल की चूँकि वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की ज़्यादा है, प्लस 0.34 वोल्ट्स है, कॉपर की बात हो रही है, तो उसकी रिडक्शन वैल्यू ज़्यादा है। तो उसका मतलब है कि कॉपर वाला हाफ सेल है वहाँ पे रिडक्शन होगी। और ऑक्सीडेशन कहाँ होनी है? ऑक्सीडेशन होनी है जो फर्स्ट हाफ सेल है यानी जिंक वाला जो हाफ सेल है वहाँ ऑक्सीडेशन होनी है। लिहाजा जिंक की जो हम इक्वेशन है वो फिर ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन बनाएंगे। रिडक्शन वाली इक्वेशन को रिवर्स करके ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है जिंक वाली उसको रिवर्स करो तो, और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें उसको ऐड करके आप सेल इक्वेशन जो है वो हासिल कर लो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले भी मैं इस पॉइंट के ऊपर बात कर चुका हूँ कि ऊपर ये आपको जिंक वाली इक्वेशन नज़र आ रही है, रिडक्शन वाली इक्वेशन दी थी, तो उसको नीचे बिल्कुल रिवर्स करके ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन बना दिया। क्योंकि जिंक की रिडक्शन नहीं होने वाली, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत लो है, तो इसकी और रिडक्शन की जगह इसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बना लिया, ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन लिख ली। और कॉपर की तरफ तो रिडक्शन ही होनी है। अब दोनों को आप ऐड कर दोगे तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं, एरो के लेफ़्ट और राइट पे एक ही चीज़ जो मौजूद है वो कैंसिल हो जाती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ़्ट पे 2 राइट पे कैंसिल हो जाएंगे और बाकी चीज़ों को लिख लेंगे। ऊपर जिंक सॉलिड है नीचे आ जाएगा, फिर लेफ़्ट साइड पे कॉपर एक्वस से नीचे आ जाएगा, फिर राइट हैंड साइड पे जिंक एक्वस जो है उसको लिख लिया जाएगा और जो कॉपर सॉलिड है उसको लिख लिया जाएगा। और ये इक्वेशन सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगी और ये सेल इक्वेशन कहलाएगी। सेल रिएक्शन और सेल इक्वेशन के बाद अब हमने सेल का जो पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, वो कैलकुलेट करना है। तो उसका फार्मूला लगाएंगे कि सेल का पोटेंशियल इक्वल है क्या। अब ये सेल का पोटेंशियल कौन सा है? सेल का जो पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स रिडक्शन पोटेंशियल, सेल का भी जो पोटेंशियल निकाला जाता है ना वो रिडक्शन पोटेंशियल ही निकाला जाता है। तो उसके आगे इक्वल के बाद जो हमने वैल्यूज़ पुट करनी है वो भी रिडक्शन पोटेंशियल्स की पुट करनी है। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड के तौर पे कौन एक्ट कर रहा है? कॉपर जो है वो कैथोड के तौर पे एक्ट कर रहा है।
मुझे कैसे पता चला कि कॉपर वाले पार्ट पे कैथोड है? क्योंकि कॉपर जो है वहाँ उसकी रिडक्शन हो रही है, जहाँ रिडक्शन हो तो वही कैथोड के तौर पे एक्ट करता है। तो कॉपर की जो वैल्यू हमें दी गई वो हमने इसके नीचे जो है वो पुट कर देनी है, प्लस 0.34, फिर फार्मूले का माइनस है वो आ जाएगा, और फिर जिंक की जो हमारे पास वैल्यू मौजूद है, जिंक की इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल जो हमारे पास वैल्यू है वो पुट कर देनी है। अब ब्रैकेट के अंदर माइनस और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब आप इसको बाहर वाली वैल्यू जो प्लस के साथ ऑलरेडी है उसके साथ ऐड कर दोगे तो ये प्लस में फाइनल आंसर आ जाएगा प्लस 1.10 वोल्ट्स। तो इस तरह से आप सेल पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी सेल पोटेंशियल निकालने के लिए आपको डायरेक्ट सीधा फार्मूला लगाना है, और जो आपको वैल्यूज़ दी गई हैं डायरेक्टली वो वैल्यूज़ पुट कर लेनी है, और कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास उसका डायरेक्ट जो है वो आंसर आ जाएगा सेल का पोटेंशियल। तो ये सेल पोटेंशियल जो है ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अब आप में से कोई बच्चा ये सोच सकता है कि भाई जब हमने जिंक के केस में इक्वेशन को रिवर्स किया था तो हमने उसकी वैल्यू जो है वो क्यों नहीं रिवर्स की, हमने उसका साइन जो है वो नेगेटिव से प्लस क्यों नहीं बनाया? तो भाई हमें सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए, सेल की इक्वेशन बनाने के लिए जो इक्वेशन है उसको रिवर्स करना था, हमें उसकी वैल्यू को रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो निकाल रहे हैं वो सेल का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं। सेल का रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए आप कैथोड और एनोड की जो वैल्यूज़ पुट करोगे वो रिडक्शन पोटेंशियल वाली ही होनी चाहिए, और हमारे जो वैल्यूज़ दी जाती हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल्स की ही वैल्यूज़ दी जाती हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं जिस तरह दी हैं उसी तरह आप फार्मूले में इस्तेमाल कर लेंगे। आपको सिर्फ इतना जान लेना होता है पहले कि इन दोनों वैल्यूज़ में से एनोड की कौन सी वैल्यू होगी, कैथोड की कौन सी वैल्यू होगी। तो जो बड़ी वैल्यू है तो वो कैथोड वाली होती है, और जो छोटी वैल्यू है वो एनोड वाली होती है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, फिर आप फार्मूले में पुट करके सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हो। इलेक्ट्रॉन्स ये आप मैट्रिक में भी सीख चुके कि कन्वेंशनल जो हमारा सेल होता है उसमें कन्वेंशनल करंट वो फ्लो करता है एनोड टू कैथोड, और इस केस में जो एनोड है वो जिंक का है और जो कैथोड है वो कॉपर का है, तो हम कहेंगे कि जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी एडिंग है स्टूडेंट्स, फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इसका मतलब होता है कि सेल पोटेंशियल को इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी आपको केमिकल रिएक्शन दिया जाए और आपसे पूछा जाए रिएक्शन पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, तो आप सेल पोटेंशियल की वैल्यू से प्रेडिक्ट करो। तो आपको आंसर जो है वो एग्जाम्पल के साथ देना होगा। एग्जाम्पल के साथ जब आप आंसर देंगे तो एग्जाम्पल आपको तैयार करना पड़ेगी। तो आपके सिलेबस में ये जो एक एग्जाम्पल है जिसमें टिन जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और आयरन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो इस एग्जाम्पल की जो दो वैल्यूज़ हैं वो आप याद कर लें, इक्वेशन याद कर लें। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए जो अक्सर आ जाता है तो फिर आप एग्जाम्पल के साथ लिख सकें। तो इसमें पहली जो चीज़ आपको याद कर लेनी है वो ये कि अगर सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा और फिजिबल होगा। प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जो खुद से हो जाते हैं, जिनके होने के लिए बाहर से कोई फोर्स या काज नहीं चाहिए होता है। तो अगर सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, पॉसिबल होगा। लेकिन अगर सेल पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव निकलती है तो उसका मतलब है कि वो रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। एग्जाम्पल देखें, टिन और आयरन है, तो जैसे इक्वेशन आपको ज़ुबानी याद करनी है क्योंकि एग्जाम्पल आप खुद से दे रहे हो। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में इक्वेशन दे दी जाए तो फिर आपको वैल्यूज़ भी देंगी। जब शॉर्ट क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी जा रही है तो वैल्यूज़ भी दी जाएंगी, लेकिन अगर आपको इक्वेशन नहीं दी जाती तो वैल्यूज़ भी नहीं आपको दी जाएंगी। इक्वेशन भी एक ये याद कर लें, इसकी वैल्यूज़ भी याद कर लें। इक्वेशन बताती है कि टिन यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा, आयरन जो है वो रिड्यूस होगा। तो यही नीचे सोल्यूशन में हमने अलग से लिख भी लिया कि यहाँ पे टिन की होनी है स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन और आयरन ने इलेक्ट्रॉन गेन करने इसकी होनी है रिडक्शन। तो इसके बाद हमने इनकी वैल्यूज़ जो है वो लिख लेनी है। क्योंकि टिन की बच्चे हो रही है ऑक्सीडेशन, तो टिन वाली ऑक्सीडेशन की आपने इक्वेशन लिख लेनी है। आप टिन लिखोगे, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके टिन आयन में कन्वर्ट होगा। मुझे कैसे पता चल रहा है कि टिन ने दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने, क्योंकि इक्वेशन के ऊपर लिखा हुआ है टिन में
+2, अगर टिन ने +2 चार्ज गेन करना है, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो लेफ़्ट साइड पे टिन लिखा, एरो डाला, फिर टिन आइन 2 +2 चार्ज के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग लिख लिए, ये ऑक्सीडेशन बन गई। आयरन की चूँकि रिडक्शन हो रही है तो नीचे हम आयरन की रिडक्शन वाली इक्वेशन लिख लेंगे। अच्छा, इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि ऊपर सिर्फ हमेशा ऑक्सीडेशन ही होने चाहिए, नीचे रिडक्शन, तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप रिडक्शन वाली इक्वेशन ऊपर लिख लो, ऑक्सीडेशन वाली नीचे लिख लो, रिजल्ट सेम रहेगा। एनी हाउ, तो आयरन जो है वो चूँकि रिड्यूस हो रहा है तो आयरन आइन लेफ़्ट साइड पे आप लिखोगे तो +2 चार्ज है आयरन के ऊपर, तो उसका मतलब है रिड्यूस होने के लिए, मेटालिक फॉर्म में जाने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। तो टिन ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, आयरन का आइन वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटालिक आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वैल्यूज़ आपने जैसे मैंने कहा ये ज़ुबानी याद कर लेनी है। टिन का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो -0.14 वोल्ट्स, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल -0.44 वोल्ट्स। आपने फार्मूला लगाना है, जो सेल का पोटेंशियल निकालने का फार्मूला है, और उसमें ये आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब आपको पता है कि कैथोड कौन एक्ट करेगा, जिसकी रिडक्शन हो रही है उसकी आपने कैथोड के नीचे वैल्यू पुट करनी है। रिडक्शन हो रही है आयरन की, तो इसका मतलब हुआ कि कैथोड, ये जो ई डॉट कैथोड है, ये ई नॉट कैथोड है, इसके नीचे हमने आयरन वाली वैल्यू जो है ये पुट करनी है -0.44 वोल्ट्स। और फिर जो एनोड है, एनोड के नीचे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन वाली आ जाएगी। हमें कैसे पता चलता है, ये हमने याद रखना है, प्रीवियस दोनों टॉपिक्स में भी हम पढ़ चुके हैं कि जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है वो एनोड के तौर पे एक्ट करेगा, वो उसकी वैल्यू एनोड की जगह पे पुट होगी, और जहाँ रिडक्शन हो रही है वो कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा और उसकी वैल्यू जो है वो कैथोड वाली जगह पे पुट होगी। तो चूँकि यहाँ पे आयरन जो है वो रिड्यूस हो रहा है तो उसकी वैल्यू कैथोड के नीचे पुट हुई -0.44, और एनोड की जगह पे टिन की वैल्यू जो है वो पुट होगी -0.144। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और +0.14, और अगर आप -0.44 से +0.14 निकालोगे तो आपके पास आंसर जो है वो -0.30 बच जाएगा, क्योंकि ये माइनस बाहर और ये अंदर माइनस, ये माइनस माइनस होकर रिज़ल्ट प्लस हो जाएगा, और फिर ये प्लस की वैल्यू इस माइनस की वैल्यू से आप निकाल के फाइनल रिज़ल्ट लिखोगे। तो यहाँ पे जो सेल का पोटेंशियल आया वो नेगेटिव आया है, इसलिए यहाँ पे हम अपनी कंक्लूजन देंगे कि जो नेगेटिव वैल्यू है सेल पोटेंशियल की वो हमें बताती है कि ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती तो उसका मतलब था कि रिएक्शन जो है पॉसिबल है और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन इस केस में जो है ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, फिजिबल नहीं है और ना ही स्पॉन्टेनियस है। अगर हम इस रिएक्शन का रिवर्स कर लें, इस रिएक्शन का क्या कर लें, रिवर्स, तो रिएक्शन का जो रिवर्स है वो स्पॉन्टेनियस होगा। अब रिएक्शन का रिवर्स का क्या मतलब है, रिवर्स का मतलब ये है कि भाई टिन जो आप यहाँ पे ऑक्सीडाइज करवा रहे हो तो टिन को आप रिड्यूस ले करवा लो, और आयरन को जो है वो ऑक्सीडाइज करवा लो, अपोजिट कर लो। आयरन का जो है वो आप एनोड बना लो, टिन का कैथोड बना लो, यानी इसको रिवर्स कर लो, तो फिर रिवर्स करवा लो, जो रिएक्शन होगा वो फिजिबल होगा, वो स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन जो हमें इक्वेशन दी है जिसमें टिन ऑक्सीडाइज हो रहा है और आयरन रिड्यूस हो रहा है, ये फिजिबल नहीं है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन की जरूरत कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।